Hello students, welcome to An Academy, India's largest e-learning platform. I'm Helen Mendonza, educator of English grammar and vocabulary. I'm here with a subscription, Let's Crack MP exams. MPPSC एंड व्यापम के नीचे जितना भी एग्जाम्स आता है उस एग्जाम्स के लिए हमारे सब्सक्रिप्शन है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स। तो टॉकिंग अबाउट मी, मेरे बारे में बात करेगा तो आई एम अ दिल्ली बेस्ड एजुकेटर। मैं दिल्ली की मुकर्जी नगर में पढ़ाती हूँ। मेरा नाम हेलेन मेंडोंजा है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। मैं आपका इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी में हेल्प करेंगे। आपका प्रिपरेशन में मेरा एक्सपर्टाइज आप यूज कर सकते हैं क्योंकि मुझे 15 साल से टीचिंग करने का एक्सपीरियंस है। मैंने वेरियस एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक पीओ, स्टेनो, सीसैट, ईएस, कैट इनके लिए पढ़ा चुकी हूँ। अभी एमपीपीएससी एंड व्यापम का एग्जाम्स में आपको मैं इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी का कंप्लीट तैयारी करवा दूंगी। इस सब्सक्रिप्शन लेने से आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्स है आपके पास, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेगा आपको एंड ऊपर से आपके पास रहेंगे अनलिमिटेड एक्सेस, यानी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी, लाइव क्लासेस भी, टेस्ट भी, आपके सिलेबस के अनुसार क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो क्या है हमारे सब्सक्रिप्शन? हमारे पास लॉन्ग टर्म से लेके शॉर्ट टर्म तक सब्सक्रिप्शन हैं, जैसे कि आप को दिखाई दे रहा है ऑन योर स्क्रीन। 1 मंथ के लिए इट इज 1260 रुपीज, 3 मंथ्स के लिए 3150 रुपीज, 6 मंथ के लिए 5040 रुपीज एंड 12 मंथ्स के लिए 6300 एंड 24 मंथ्स के लिए 10,080 रुपीज। तो आपको अपने कंप्लीट प्रिपरेशन करना तो कम से कम आपको 24 मंथ्स या 12 मंथ्स, कम से कम 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। टाइम ड्यूरेशन देखेगा तो ये बिल्कुल नॉमिनल है। जैसे कि आप देखिएगा 12 मंथ्स है तो पर मंथ आपको 630 रुपीज देना पड़ेगा, 630 रुपए देना पड़ेगा और उसमें आपको सारी सब्सक्रिप्शन, सारी क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस एंड लाइव टेस्ट सब कुछ मिल रहा। और 24 मंथ्स का उससे भी कम हो जाएगा आपके लिए। और आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप मेरे रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज HELEN हेलेन, जिसमें आपको 10% ऑफर मिलेगा। जो अमाउंट आपके स्क्रीन में है ये ऑफर के बाद का है 10,080। ये 10% का ऑफर अवेल करने के लिए आपको रेफरल कोड डालना पड़ेगा। यू कैन यूज माय रेफरल कोड, इट इज HELEN। ठीक है, तो आज का हमारी क्लास में आपके साथ मैं कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करना चाहती हूँ। वोकैबुलरी तो एमपीपीएससी एंड व्यापम के एग्जाम्स में वोकैबुलरी का इस्तेमाल कैसे होता है? देखो, बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चंस आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें आपको वोकैबुलरी से सीधा सीधा सवाल आता है, राइट? वर्ड मीनिंग सीधा सीधा पूछा जाता है। कुछ एग्जाम में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ऑब्वियसली सारे एग्जाम्स में आता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपके सिलेबस में है ही, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लस उसके अलावा ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। जब हम इनडायरेक्ट वोकैबुलरी की बात करते हैं, इनडायरेक्टली वोकैबुलरी आपका मदद करेगा क्लोज टेस्ट यानी पैरा कंप्लीशन में। एंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसका यूसेज जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है। जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, दैट इज वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी का वर्ड तो जैसे कि बाकी कुछ एग्जाम्स के कंपैरिजन में एमपीपीएस में थोड़ा सा हल्का वर्ड्स आता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स कम पूछा जाता है, बट अच्छी वोकैबुलरी आपका होना चाहिए, तभी तो आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाऊंगी। तो वोकैबुलरी पढ़ाते वक्त मैं 2 तरीका इसमें अपनाऊंगी। एक तो वोकैबुलरी का जो यूसेज है, जो वर्ड का यूसेज है, वर्ड जो मैं आपको पढ़ाती हूँ उसका यूसेज है, मैं आपको न्यूज़पेपर से दिखाऊंगी। अभी करंट सिनारियो में, अभी कोविड-19 की सिनारियो है, पॉलिटिकली कुछ सिनारियो हो रहा है, इन सब में इन वर्ड का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, ये बात हो गया। उसके बाद मैं आपको वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड से रिलेटेड एक स्टोरी बता दूंगी। तो ये स्टोरी आप यूज कर सकते हैं वर्ड को मेमोराइज करने में, वर्ड को याद करने में, क्योंकि वोकैबुलरी में हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वोकैबुलरी में हम वर्ड पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, मीनिंग याद हो गया 2 दिन, तीसरा दिन भूल गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं निमोनिक टेक्निक आपको
यूज करके स्टोरी बताई। इस टेक्निक को हम कहते हैं निमोनिक टेक्निक। तो निमोनिक टेक्निक में हम वर्ड से रिलेटेड एक स्टोरी बताएंगे आपको। स्टोरी आपका लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होंगे, ठीक है। तो इजीली वर्ड को आप रिलेट कर पाएंगे और सालों साल तक आप ये वर्ड का मीनिंग याद कर पाएंगे। तो एक वर्ड जब मैं डिस्कस करूंगी, मैं उस वर्ड का आपको मीनिंग पहले बता दूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाइलिंगुअल है, दोनों में आपको बता दूंगी। और उसके बाद इन वर्ड्स का सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब आप जानते होंगे, सिनोनिम हो गया सेम मीनिंग, है ना, सेम मीनिंग वाला वर्ड्स है। और फिर मैं आपको इसका एंटोनिम भी बता दूंगी। तो एंटोनिम हो गया ऑपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम बता दिया आपको। उसके बाद फिर मैं इस वर्ड के साथ आपको एक स्टोरी भी बता सकती हूँ, इफ देयर इज अ गुड स्टोरी अबाउट इट, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी ताकि आप उस वर्ड को याद करें। तो चलो चलते हैं स्टूडेंट्स, हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आप इस वर्ड्स को लर्न कर लीजिए, इस क्लास को एंजॉय कर लीजिए। आर वी गुड टू गो? ठीक है, ग्रेट। तो पहला वर्ड है नोड। तो मैंने अभी आपसे पूछा आर वी गुड टू गो, क्या हम शुरू कर सकते हैं? तो आपने अपनी उधर बैठ के ऐसे सर को हिलाया होगा। जब हम सर को हिलाते हैं, हम सबको सहमति देता है। सर को हिला के हम सहमति, अपना अप्रूवल देता है ना, इसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। सहमति प्रकट करना, स्पेशली सर को ऐसे हिला के सहमति प्रकट करना इज कॉल्ड नोड, है ना। तो नोड का मतलब हो गया एक्सेप्ट, से यस टू, और एसेंट। तो एसेंट का मतलब हो गया एग्री। एसेंट वर्ड आप नहीं जानते हैं? हाँ, एक बात बोलना भूल गई आपको एक कॉपी और पेंसिल अपने पास रखना चाहिए। जो जो वर्ड आपको नहीं पता है उस वर्ड को फटाफट अपने नोट कर लीजिए। जब तक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, स्टोरी बताऊंगी, बीच में जो समय है उसमें आप इस वर्ड को नोट करेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट। तो नोट का मतलब क्या हो गया? सहमति प्रकट करना, एक्सेप्ट, से यस टू, एसेंट। स्पेशली बोलेगा तो सर को ऐसे हिला के आप अपने सहमति देते हैं, उसको हम कहते हैं नोड। नोड क्या कहते हैं? नोड। तो ये जो वर्ड्स है, एसेंट जो है नोड का क्या है? सिनोनिम है। एसेंट नोड का सिनोनिम है। देखो, इसका न्यूज़पेपर यूसेज है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। JNU फैकल्टी सिलेक्शन पैनल told to get academic executive bodies nod। उन्हें एकेडमिक एग्जीक्यूटिव बॉडी का सहमति की जरूरत है। तो वर्ड आ गया आपके यूसेज में, ये न्यूज़पेपर से है। एक और बार पढ़ती हूँ आपके लिए। JNU फैकल्टी सिलेक्शन पैनल told to get academic executive bodies nod। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का सहमति, अनुमति, जो भी हो, एग्रीमेंट जो है उसके लिए हम कहते हैं नोड। अभी नोड का एंटोनिम क्या हो सकता है? नोड एग्री है तो डिसएग्री। तो ये डिसएग्री जो है क्या है? एंटोनिम है। तो डिसएग्री एंटोनिम है। तो नोड का एंटोनिम क्या हो सकता है? डिसएग्री। तो क्योंकि नोड का मतलब क्या हो गया? एग्री करना है, अप्रूवल देना है। तो नोड का एंटोनिम क्या रहेगा? डिसएग्री। नोड का एंटोनिम है डिसएग्री। ऑलराइट, तो पहला वर्ड हो गया नोड, सर हिला के अनुमति या अप्रूवल देना या एग्री करना है। और इसका एंटोनिम भी आपने पढ़ लिया, दैट इज डिसएग्री। अब ये वर्ड बहुत ही सिंपल वर्ड है, तो मैं इसका स्टोरी नहीं बता रही हूँ आपको। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड जो है मजल। मजल, तो जेड यूज किया है, तो मजल। तो मजल का क्या मतलब है? मजल मतलब प्रिवेंट फ्रॉम स्पीकिंग आउट। तो बोलने से चुप करा देना, है ना, मुंह बंद करवाना, इज कॉल्ड मसल। प्रिवेंट फ्रॉम स्पीकिंग आउट, प्रिवेंट फ्रॉम स्पीकिंग आउट इज कॉल्ड मजल। तो मजल कौन करवाते हैं? लोगों की मुंह कौन बंद करवाते हैं? गुंडा बदमाश आदमी है, मसल मैन है। तो ये मसल मैन ने आपको चुप कराया। तो मसल मैन ने आपको क्या कर दिया है? मजल कर दिया। इजी स्टोरी है ना, कि देखो कितना इजी स्टोरी हो गया। मसल मैन है, मसल वर्ड आपने पहले ही सुना होगा ना, बॉडी शॉडी वाला मसल। तो मसल मैन ने आपको चुप करा दिया, मसल मैन ने आपको मजल करवाया, मसल मैन ने आपको मजल करवाया, दैट इज द वर्ड।
ठीक है। तो अब मजल का सिनोनिम देखते हैं, गैग, चुप रहने के लिए गैग भी कहते हैं। म्यूट तो सब जानते हैं ना हम, जैसे कि मोबाइल का वॉल्यूम को बंद करते हैं तो मोबाइल का वॉल्यूम को हमने म्यूट कर दिया, तो गैग एंड म्यूट आर द सिनोनिम ऑफ मजल। मजल का सिनोनिम है गैग और म्यूट। बच्चे जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, मजल का सिनोनिम्स क्या है, गैग और म्यूट। अब इसका यूसेज देखते हैं, मजल का यूसेज। ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, मजल्ड बाय बीजेपी सेज कांग्रेस। इजी मजल्ड बाय बीजेपी सेज कांग्रेस। कांग्रेस कह रहा कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी ने चुप कराया, तो ये एलिगेशन है, तो मजल। तो आज की मैंने आपको कहा जो भी यूसेज में आपको अभी बता रही अभी का सिनेरियो में है, कंटेम्पररी सिचुएशन में, अभी अभी समकालीन सिचुएशन में क्या जो चल रहा है उसी के लिए, राइट। चलो जी, तो एक और बार वर्ड को बता रही हूँ, मजल। मजल का मतलब क्या है, मुंह बंद करना। तो किसने आपको मजल करवाया, मसल मैन ने आपको चुप करवाया, मजल मैन ने आपको मजल करवाया, राइट। फाइन। एंड मजल का दो सिनोनिम्स भी बताया मैंने आपको, गैग और म्यूट, गैग और म्यूट। एंड हियर कम्स द यूसेज, इजी मजल्ड बाय बीजेपी सेज कांग्रेस, इलेक्शन कमीशन मजल्ड बाय बीजेपी सेज कांग्रेस, ठीक है। तो अगला वर्ड है, ये कॉमन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में ऐसा वर्ड्स बहुत बार आता है, पेसेंट। प्लेसेंट नहीं है, प्लेसेंट हमें पता है, बट ये वर्ड है पेसेंट। पेसेंट कौन है, पेसेंट है किसान, किसान वर्ग को कहते हैं पेसेंट। पुअर एग्रीकल्चरल लेबरर ऑफ लो सोशल स्टेटस, तो किसान को कहते हैं पेसेंट, किसान पेसेंट है ना। फार्मर नॉर्मल कहेगा तो ये वर्ड सब जान दे, फार्मर कहते हैं ना, तो इंडिया में हम फार्मर ही यूज करते हैं, तो अंग्रेज पेसेंट कहते हैं, है ना। तो फार्मर है पेसेंट, अ पुअर एग्रीकल्चरल लेबरर ऑफ लो सोशल स्टेटस, तो किसान को कहते हैं पेसेंट, किसान को कहते हैं पेसेंट। तो अगला एक वर्ड है बैफल। तो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन में है, जो वर्ड है बैफल। व्हाट डू यू मीन बाय बैफल, तो बैफल का मतलब है कंफ्यूज, किसी को कंफ्यूज करना, है ना। तो जैसे आदमी का पिक्चर देखो, आपको पूरा कंफ्यूज्ड है, बंदा पूरा हैरान होकर बैठा हुआ है ना। तो बैफल का मीनिंग हो गया हैरान करना, बी कंफ्यूजिंग और परप्लेक्सिंग टू। अभी आप कहेंगे परप्लेक्सिंग क्या है, परप्लेक्स का मतलब भी वही है कंफ्यूज करना। तो बैफल हो, परप्लेक्स हो, इन दोनों वर्ड का मतलब हो गया कंफ्यूज, कंफ्यूज, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, वो द वर्ड्स आर सिनोनिम्स, दोनों वर्ड सिनोनिम्स है। तो बैफल हो, परप्लेक्स हो, दोनों का मतलब क्या है, कंफ्यूज करना। तो बी कंफ्यूजिंग और परप्लेक्सिंग टू, तो परप्लेक्स सिनोनिम आ गया, ठीक है। एंड एक और सिनोनिम आ गया नॉन प्लस, और तीसरा सिनोनिम है बिविल्डर। तो परप्लेक्स, नॉन प्लस, बिविल्डर, ये तीनों वर्ड का मतलब क्या है, कंफ्यूज। तो बैफल हैरान करना है, बी कंफ्यूजिंग और परप्लेक्सिंग टू, परप्लेक्स, नॉन प्लस, बिविल्डर, इन तीनों वर्ड का मतलब है कंफ्यूज, कंफ्यूज करना यानी हैरान करना, दैट इज बैफल, ठीक है। आदमी का चेहरा देख के पता चलता है ना कितना कंफ्यूज्ड है, वो कितना कंफ्यूज्ड रह रहा है इधर। चलो अभी हमने दो वर्ड लर्न किया है, पेसेंट जिसका मतलब है किसान, और बैफल जिसका मतलब है हैरान करना। पेसेंट फार्मर है और बैफल जो है हैरान करना यानी कंफ्यूज करना। अभी दोनों का यूसेज एक साथ न्यूज़पेपर में आया, मैं आपको बताती हूँ कैसे। साहेब्स मिसरीडिंग ऑफ मूड अमंग पेसेंट्स एंड मराठास बैफल्स एनसीपी। तो ये देखो, साहेब्स मिसरीडिंग ऑफ मूड अमंग पेसेंट्स एंड मराठास बैफल्स एनसीपी, ठीक है। तो जो भी उन्होंने सोचा है वो फार्मर्स और मराठास के बीच में ठीक नहीं बैठा, इस बात एनसीपी को कंफ्यूज कर रहा है। तो बैफल का मतलब हो गया कंफ्यूज और पेसेंट का मतलब हो गया फार्मर। तो आप में से बहुत सारे लोगों को अपना इंग्लिश वैसे भी जनरली इंप्रूव करने का मन कर रहा होगा, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने का मन कर रहा होगा। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको शुरू करना है न्यूज़पेपर पढ़ना। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका जनरल वोकैबुलरी, इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश ग्रामर धीरे धीरे करके खुद इंप्रूव हो जाएगा।
एंड कुछ लोग कहते हैं चलो हम हिंदू वोकैबुलरी से शुरू करते, हिंदू से शुरू करते। द हिंदू न्यूज़पेपर में लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए आप कुछ सिंपल सा न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह शुरू में शुरू कर सकते हैं। एक दो हफ्ते उसको पढ़ लिया, थोड़ा आप यूज्ड हो गया, तो फिर आप द हिंदू भी पढ़ सकते हैं। द हिंदू नो डाउट बहुत ही अच्छी न्यूज़पेपर है, बट आप एक बिगिनर है तो सिंपल से शुरू करके फिर आप द हिंदू में पहुंच सकते हैं। ऑलराइट, चलो तो हमने अभी दो वर्ड्स पढ़ लिया, पेसेंट और बैफल। पेसेंट का मतलब फार्मर है एंड बैफल का मतलब हो गया कंफ्यूज। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड जो है स्विफ्ट। ठीक है, तो स्विफ्ट एक एडजेक्टिव है और स्विफ्टली ये कहेगा तो एडवर्ब हो गया, तो दोनों यूज हो जाते हैं। तो ये स्विफ्टली भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स में एक बार पूछा गया था, इसलिए मैं वर्ड को पढ़ाना चाहती हूँ। तो स्विफ्ट और स्विफ्टली इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है? एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है। इसका मतलब मूविंग वेरी फास्ट, तेज, बहुत ही फास्ट, तो हम कहेंगे स्विफ्ट, स्विफ्ट रनर। तो नॉर्मली जनरली हम फास्ट वर्ड यूज करते हैं, नहीं तो आप जानते क्विक वर्ड है ना। क्विक वर्ड का भी मतलब वही है, बहुत जल्दी से करते वक्त हम कहते हैं क्विक। तो मूविंग वेरी फास्ट इज स्विफ्ट। तो स्विफ्ट का मतलब है तेज, स्विफ्ट का मतलब क्या है? तेज। ठीक है, और स्टोरी तो बहुत ही सिंपल है। आपकी गाड़ी कौन सी है? स्विफ्ट कार है ना, मारुति का स्विफ्ट कार है और इतनी तेजी से भागता है, इतनी तेजी से भागता है, तो स्विफ्ट कार आपको स्विफ्ट जाता है ना, बहुत ही फास्ट जाता है। आपका स्विफ्ट कार जो है स्विफ्ट चलता है, बहुत ही फास्ट चलता है। तो स्टोरी क्या है? आपका स्विफ्ट कार कैसे चलता है? स्विफ्ट चलता है, बहुत ही तेजी से चलता है ना। तो स्विफ्ट कार आपका स्विफ्ट चलता है, दैट इज मूविंग वेरी फास्ट इज स्विफ्ट। स्विफ्ट का सिनोनिम क्या है? एक तो ब्रिस्क हो गया, निम्बल हो गया, क्विक। ये तीनों वर्ड स्विफ्ट का सिनोनिम्स है। तो ब्रिस्क को हम कैसे यूज कर सकते हैं? आप कहेंगे आई एम गोइंग फॉर ब्रिस्क वॉक। कुछ लोग बहुत ही मॉर्निंग वॉकिंग करते वक्त बहुत ही क्विकली चलते। ब्रिस्क वॉक का मतलब हो गया अगेन क्या है? क्विक वॉक। ब्रिस्क वॉक का मतलब हो गया क्विक वॉक। तो निम्बल भी वही है, तेजी से, और क्विक वर्ड तो सब जानते हैं, क्विक का मतलब भी क्या है? तेजी से। तो स्विफ्ट का 3 सिनोनिम्स हो गया, ब्रिस्क, निम्बल, क्विक। अभी आ रहा है एंटोनिम। एंटोनिम स्लो है, एवरीबॉडी नो। स्लो का मतलब क्या है? बिल्कुल धीरे से, तो स्लो एंटोनिम है। तो स्विफ्ट का सिनोनिम्स है ब्रिस्क, निम्बल, क्विक, एंड एंटोनिम है स्लो। एंटोनिम है स्लो। तो स्विफ्ट का मतलब हो गया तेजी से, और स्विफ्ट की तरह आप ब्रिस्क को भी, निम्बल को भी, क्विक को भी यूज कर सकते हैं। और स्विफ्टली मैंने कहा वो तेजी से, स्विफ्टली एक एडवर्ब है। ऑलराइट, चलो अगला वर्ड है एश्योर। एश्योर का मतलब क्या है? एश्योर का मतलब है आश्वस्त करना या यकीन दिलाना। जैसे आप मेरे क्लास अटेंड करो, मैं आपको एश्योर करती हूँ आप प्रिपरेशन आपका बहुत ही अच्छा होगा, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपको एश्योर किया है, मैंने आपको यकीन दिलाया है, आश्वस्त किया है। तो इन्फॉर्म पॉजिटिवली एंड विद सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस। दिलासा दिलाना कि ऐसा ही होगा। इन्फॉर्म पॉजिटिवली एंड विद सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस। आश्वस्त करना, यकीन दिलाना, दिलासा दिलाना इज कॉल्ड अश्वर। अश्वर, ठीक है, अश्वर एक वर्ब है। तो मैंने आपको कहा, आप ये बात तो पक्की है, आप मेरा क्लास अटेंड करोगे तो आपका इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी काफी इंप्रूव होगा, आपका प्रिपरेशन में काफी आपको फायदा होगा। तो मैं आपको श्योरली कह रहा हूँ, श्योर है ना, मैं श्योर हूँ इसलिए मैं आपको एश्योर करती हूँ। तो श्योर से मैंने आपको एश्योर पढ़ा दिया। मैं श्योर हूँ आपको बिल्कुल फायदा होगा, इस बात को मैं आपको एश्योर करती हूँ। तो श्योर है, ये तो अश्योर है। श्योर है तो एश्योर करेंगे, श्योर है तो एश्योर करेंगे। ओके, चल अश्योर का सिनोनिम क्या है? कन्विंस करना, इस बात को किसी को कन्विंस करना होता है। रीअश्योर, इसका भी वही मतलब है। और गारंटी करते हैं, हम गारंटी करते हैं और हम आपको प्रॉमिस करते हैं। तो एश्योर का सिनोनिम्स क्या है? कन्विंस, रीअश्योर, गारंटी, प्रॉमिस। तो ये सब क्या है? सिनोनिम्स। तो
तो अश्योर, कन्विंस, रीअश्योर, गारंटी, प्रॉमिस, ये सब इन वर्ड का अश्योर वर्ड का सिनोनिम है। तो कन्विंस करना किसी को, राइट, दिलासा दिलाना, रीअश्योर करना, गारंटी देना या प्रॉमिस करना, इट इज कॉल्ड अश्योर। तो अश्योर का सिनोनिम क्या है? कन्विंस, रीअश्योर, गारंटी एंड प्रॉमिस। तो अभी हमने दो वर्ड्स पढ़ लिया, स्विफ्ट एंड अश्योर। अभी क्या करते हैं, इन दोनों वर्ड्स को हम यूज करते हैं। राहुल अश्योर्स, तो राहुल ने यकीन दिलाया किसको? अलवर गैंग रेप विक्टिम ऑफ स्विफ्ट जस्टिस। व्हाट यू मीन बाय स्विफ्ट जस्टिस? क्विक जस्टिस। तो राहुल ने प्रॉमिस किया है उनके लिए बहुत ही जल्दी से जस्टिस, न्याय उनको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो राहुल अश्योर्स अलवर गैंग रेप विक्टिम ऑफ स्विफ्ट जस्टिस। ऑलराइट, तो दोनों वर्ड का यूसेज आपने देख लिया, स्विफ्ट का भी यूसेज है और अश्योर का भी। राहुल अश्योर्स अलवर गैंग रेप विक्टिम ऑफ स्विफ्ट जस्टिस। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेडिशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेडिशन? क्या मतलब है सेडिशन वर्ड का? सेडिशन वर्ड का हिंदी में मीनिंग हो गया राजविद्रोह, एजिटेशन अगेंस्ट द कंस्टिट्यूटेड अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। अभी गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ कर रहा है, तो जैसे टेररिज्म जो है बेसिकली सेडिशन है, वो राजविद्रोह है। तो गवर्नमेंट एजिटेशन अगेंस्ट द कंस्टिट्यूट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट को हम कहते हैं सेडिशन। तो सेडिशन क्या है? राजविद्रोह। आप गवर्नमेंट को इंसल्ट करते हुए कुछ बातें करेगा या कुछ एक्शन करेगा या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ बोलेगा, तो ये सब सेडिशन है। सेडिशन एक बहुत ही बुरा चीज है, हम जानते हैं ना। तो राजविद्रोह जो है उसको कहते हैं सेडिशन, एजिटेशन अगेंस्ट द कंस्टिट्यूटेड अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट, यानी गवर्नमेंट के इंसल्ट करते हुए बातें और एक्शन, इनको सेडिशन कहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या है? ये तीन वर्ड है, तो काफी भारी वर्ड है, बट आप इसको देख सकते हैं। सबवर्शन, ट्रेजरी, ट्रीजन। सबवर्शन, ट्रेजरी या ट्रीजन, कौन कौन सी वर्ड से? सबवर्शन, ट्रेजरी, ट्रीजन। इन तीनों वर्ड का मतलब भी राजविद्रोही होता है। तो सेडिशन का तीन सिनोनिम्स आ गए आपकी स्क्रीन पे, सबवर्शन, ट्रेजरी एंड ट्रेजन। अभी बच्चे आपको क्या करना है, फटाफट अपना कॉपी उठा लेना और ये चारों वर्ड्स नोट कर लेना, कौन कौन सी है? सेडिशन, सबवर्शन, ट्रेजरी एंड ट्रेजन। ना मैं वेट करती हूँ थोड़ी देर, आप इसको एक बॉक्स में लिखेंगे और उसके बगल में आप इसका मीनिंग लिखेंगे, राजविद्रोह, है ना, राजविद्रोह। तो चारों वर्ड का मीनिंग आपने लर्न कर दिया। सेडिशन, राइट। अभी सेडिशन को कैसे याद करेंगे? बहुत ही भारी वर्ड है। अभी गवर्नमेंट कह रहा है कि कुछ न्यूज़पेपर ऐसे विद्रोह वाले बात लिखते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा एक न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर की एडिशन में आज सेडिशन छपा है, गवर्नमेंट के खिलाफ बातें छपा है, तो न्यूज़पेपर के एडिशन में छपा है सेडिशन। न्यूज़पेपर के एडिशन में छपा है सेडिशन वाले बात। न्यूज़पेपर के एडिशन में क्या छपा है? सेडिशन छपा है। तो इजी हो गया ना, एडिशन तो आप बचपन से जानते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है। तो एडिशन से हमने सेडिशन को रिलेट कर दिया। इस न्यूज़पेपर में छप के आया है राजविद्रोह वाली बात, तो न्यूज़पेपर के एडिशन में आपको मिलेगा सेडिशन। न्यूज़पेपर के एडिशन में मिलेगा सेडिशन। ऑलराइट, तो सेडिशन का तीन सिनोनिम्स बताया था आपको, सबवर्शन, ट्रेजरी एंड ट्रीजन। आई होप आपने नोट कर दिया होगा अपनी कॉपी में सेडिशन का सिनोनिम। तो चार वर्ड हो गए, राजविद्रोह के लिए चार वर्ड हो गया। कौन कौन सी है? सेडिशन, सबवर्शन, ट्रेजरी एंड ट्रीजन। ठीक है। एंड लास्ट का एक और वर्ड है म्यूटिनी। म्यूटिनी तो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई लड़ते तो वो उसको, उस कलाप को म्यूटिनी भी कह सकते हैं, राइट। तो म्यूटिनी, सबवर्शन, ट्रेजरी, ट्रेजन एंड म्यूटिनी। क्या है? म्यूटिनी। फोर्थ वर्ड इज म्यूटिनी। म्यूटिनी इज द फोर्थ वर्ड। सबवर्शन, ट्रेजरी, ट्रीजन एंड म्यूटिनी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वर्ड स्ट्रिंजेंट है। क्या वर्ड है? स्ट्रिंजेंट। व्हाट यू मीन बाय स्ट्रिंजेंट? स्ट्रिंजेंट का मतलब हो गया स्ट्रिक्ट, सख्त जो है, स्ट्रिक्ट को स्ट्रिंजेंट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं इंडिया में कुछ नियम बहुत ही सख्त है, उस नियम स्ट्रिंजेंट लॉज। कुछ नियम ढीला है, वो मैं आपको बताती हूँ ढीला के लिए क्या कहते हैं। सख्त
डिमांडिंग स्ट्रिक्ट एक्शन टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जैसे अभी अब सेडिशन की बात करें, तो कोई सेडिशन किया है तो उसके खिलाफ जो नियम है, उसके जो पनिशमेंट है, कार्रवाई है, वो तो स्ट्रिंजेंट होगा, स्ट्रिंजेंट एक्शन। गवर्नमेंट उनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन कहेंगे। तो स्ट्रिंजेंट का वन वर्ड में आप याद करेगा तो स्ट्रिक्ट। तो आपके घर पे पापा जो, तो स्ट्रिंजेंट को हम कैसे याद करेंगे? देखो मैंने ये वर्ड को इधर लिखा है स्ट्रिंजेंट, ठीक है, और इसको मैंने बाइफरकेट किया है स्ट्री, तो स्ट्री से मैंने लिखा स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्ट है। और आपका पापा वो जेंटलमैन है, स्ट्रिक्ट जेंट है आपके पापा। आदमी को जेंटलमैन, जेंट्स हम किसको कहते हैं? आदमियों को कहते हैं ना। तो स्ट्रिक्ट जेंट्स जो है स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रिक्ट जेंट्स जो है स्ट्रिंजेंट है। वेरी इजी है ना, जेंट तो आप पहले जानते हैं, स्ट्रिक्ट वो भी पहले जानते हैं। तो स्ट्रिक्ट जेंट्स, जैसे आपके पापा स्ट्रिक्ट आदमी हैं, तो स्ट्रिक्ट जेंट्स जो है स्ट्रिंजेंट है, वो सख्त रहेगा। डिमांडिंग स्ट्रिक्ट एक्शन टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स, तो स्ट्रिंजेंट। तो स्ट्रिंजेंट वर्ड का मतलब क्या हो गया? सख्त। स्ट्रिंजेंट का मतलब हो गया सख्त। तो इसका 3 सिनोनिम्स लिखा है। रिगरस, रिगरस का भी वो मतलब है कठिन, स्ट्रिक्ट और हार्श। रिगरस, स्ट्रिक्ट एंड हार्श आप जानते होंगे, वेरी कॉमन वर्ड्स। रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श, रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श। तो रिगरस का मतलब हो गया कठिन, ठीक है। तो इसका एंटोनिम लिखा है लैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय लैक्स? लैक्स का मतलब हो गया ढीला। तो देखो, जैसे हम कहते हैं इंडिया में 2 तरह के नियम हैं। अभी कोई आदमी सेडिशन किया है, उसके खिलाफ स्ट्रिंजेंट लॉस अप्लाई करेंगे। और कोई ट्रैफिक रूल का तोड़ दिया और ऐसे छोटे मोटे चोरी हो गया, तो उसके खिलाफ इंडिया में जो रूल्स है वो लैक्स लॉस है। तो लैक्स लॉस मतलब बहुत ही ढीला लॉस। तो लैक्स लॉस ढीला एक्शन लेता है और स्ट्रिंजेंट लॉस स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। तो स्ट्रिंजेंट का 3 सिनोनिम्स हमने बता दिया, रिगरस, स्ट्रिक्ट एंड हार्श। रिगरस, स्ट्रिक्ट एंड हार्श, ठीक है। तो एंटोनिम क्या है? लैक्स। व्हाट यू मीन बाय लैक्स? ढीला, लैक्स ढीला। तो जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बहुत सारे वोकैबुलरी का सेशन दूंगी। तो सिस्टमैटिकली आप इसको एक कॉपी में लिख के रखिएगा, तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स का एक कलेक्शन होगा आपको रिवाइज करने के लिए। तो बट आपको सिस्टमैटिकली इन वर्ड्स को एक बुक में लिख के रखना है। ऑलराइट, चलो अभी हमने 2 वर्ड्स पढ़ा है। सेडिशन, सेडिशन का मतलब हो गया राजविद्रोह, एंड स्ट्रिंजेंट का मतलब हो गया स्ट्रिक्ट। तो सेडिशन एंड स्ट्रिंजेंट, इन दोनों वर्ड्स का जब आप यूसेज कैसे करते हैं, देखो, will make sedition laws more stringent, says राजनाथ सिंह। तो हमारी जो मिनिस्टर है क्या कह रहा है? will make sedition law, sedition राजविद्रोह का लॉ more stringent, इस लॉ को more stringent, और stringent बना देंगे, ठीक है। तो याद हो गया, दोनों को एक साथ मिला के यूसेज के थ्रू आप याद कर सकते हैं। तो सेडिशन को कैसे याद करेंगे? मैंने आपको स्टोरी बता दिया था, न्यूज़पेपर के एडिशन में छापा है वर्ड सेडिशन। और आपके पापा जो है स्ट्रिक्ट जेंट, तो स्ट्रिक्ट जेंट जो है कैसा है? स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट जेंडर स्ट्रिंजेंट। ऑलराइट, ओके, फाइन। तो नेक्स्ट वर्ड बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, ये है स्नैप। व्हाट यू मीन बाय द वर्ड स्नैप? स्नैप एक वर्ब है। स्नैप का क्या मतलब है? स्नैप का मीनिंग हो गया टूटना, ब्रेक सडनली एंड अब्रप्टली एज अंडर टेंशन। जैसे कि आप कोई वायर है, बहुत ही ज्यादा आप उसको खींचोगे, एकदम से वो टूट जाता है, जैसे वो टेंशन में, वो प्रेशर में आके टूट जाता है, उसको कहते हैं स्नैप। ब्रेक सडनली एंड अब्रप्टली एज अंडर टेंशन। कई बार लोग भी होता है जिंदगी में, बहुत ज्यादा टेंशन आता है तो एकदम से कोलैप्स हो जाता है बंदा, है ना, तो उसे भी स्नैप वर्ड यूज करके यूसेज कर सकते हैं। नहीं तो कोई वायर है जिसको आप कस के खींचा है और इतना प्रेशर है तो वो टूट जाता है, तब भी स्नैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्नैप वर्ड का मतलब क्या हो गया? टूटना, ब्रेक, है ना, ब्रेक। देखो इसका क्या यूसेज है? हाउसेस डैमेज्ड, पावर लाइन स्नैप्ड इन त्रिपुरा थंडरस्टॉर्म। देखो हाउसेस डैमेज्ड, पावर लाइन्स, इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स, इलेक्ट्रिक केबल्स है, स्नैप्ड टूट गया, ब्रोक इन त्रिपुरा थंडरस्टॉर्म। बारिश आ गया, थंडरस्टॉर्म आ गया, उसमें पावर लाइन्स टूट गया, है ना, टूट गया। तो पावर लाइन्स टूट गया तो कहेंगे पावर लाइन स्नैप्ड। Fine, houses damaged, power line snapped in Tripura thunderstorm. Right? तो snap का क्या मतलब हो गया?
टूटना है ना, स्नैप का मतलब हो गया टूटना। तो नेक्स्ट वर्ड जो है रावेज। तो रावेज का मतलब क्या है? रावेज का मतलब हो गया तहस नहस करना, उजाड़ना, राइट, डिस्ट्रॉय। वन वर्ड में रावेज का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रॉय करना। जैसे कई बार क्या है, कुछ नेचुरल कैलामिटीज आता है, थंडरस्टॉर्म, बारिश आ गया, पूरा खेत डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं तो पूरा सड़क डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं तो पूरा ब्रिज, जैसे केरला में फ्लड आ गया था, पूरा पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या कहेंगे? रैवेज हो गया। रैवेज का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रॉय, तहस नहस करना या उजाड़ना। तो सिनोनिम में क्या क्या वर्ड्स लिखा है, जल्दी जल्दी एक बार देखते हैं। तो सिनोनिम में लिखा है डिस्ट्रॉय, रैवेज का मतलब है डिस्ट्रॉय, और रूइन, और हो गया स्पॉइल। तो रैवेज का सिनोनिम्स है डिस्ट्रॉय, रूइन और स्पॉइल। फाइन। एंड एंटोनिम क्या है? कंसर्व एंड प्रिजर्व। कंसर्व एंड प्रिजर्व में हम उसको सेफली रखते हैं, कंसर्व करते, प्रिजर्व करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। तो रैवेज में बर्बाद करना, तहस नहस करना, उजाड़ना, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और रैवेज का सिनोनिम्स क्या है? डिस्ट्रॉय, रूइन एंड स्पॉइल। एंड रैवेज का एंटोनिम क्या है? कंसर्व और प्रिजर्व, कंसर्व और प्रिजर्व। तो आई होप आपका नोट मेकिंग चल रहा है साथ साथ। तो रैवेज का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय। तो देखते हैं रैवेज का क्या यूसेज है, न्यूज़पेपर में क्या यूसेज आ गया है। डियर, हिरन है ना, डियर स्पॉटेड इन साइक्लोन रैवेज्ड पार्क। व्हाट यू मीन बाय साइक्लोन रैवेज्ड पार्क? साइक्लोन आपको पता है स्टॉर्म जो होता है, राइट, आंधी तूफान को कहते हैं। उस तूफान से पार्क क्या हो गया है? डिस्ट्रॉय हो गया है। तो रैवेज का मतलब हो गया है डिस्ट्रॉयड। तो डियर स्पॉटेड इन साइक्लोन रैवेज्ड पार्क, साइक्लोन की वजह से डिस्ट्रॉयड पार्क को हम कहते हैं साइक्लोन रैवेज्ड पार्क। ऑलराइट, तो रैवेज का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय करना है, इट्स डिस्ट्रॉय। ऑलराइट, तो लास्ट में सारी वर्ड्स हम एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको दोबारा याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सकम। सकम का क्या मतलब है? सकम अगेन एक वर्ब है, सकम एक एक्शन है, वर्ब है। तो सकम का मतलब हो गया झुक जाना या दम तोड़ना। क्या मतलब हो गया सकम का? झुक जाना या दम तोड़ना, झुक जाना या दम तोड़ना। तो किसके सामने झुक सकते हैं? जैसे किसी के प्रेशर के सामने, किसी ने आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया और आप उस प्रेशर के सामने सकम होंगे। कई बार स्टूडेंट होता है एग्जाम प्रेशर के सामने दम तोड़ते हैं, झुक जाते हैं, सकम। तो कई बार ये होता है कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा सकम टू इंजरीज। जैसे एक पर्सन है बहुत ज्यादा इंजर्ड है, काफी दिन से आईसीयू में है, लास्ट एक दिन उनका डेथ हुआ है, तो इसका मतलब जो भी इंजरीज के सामने बंदे ने, बेचारे ने दम तोड़ दिया है और मर गया है। तो सकम टू इंजरीज का मतलब ये हो गया इंजरीज की वजह से मर जाना। इंजरीज के सामने दम तोड़ना मतलब इंजरीज की वजह से सामने दम तोड़ दिया, मतलब ये हो गया मर गया है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था, निर्भया वाज क्रिटिकली वुंडेड, बहुत ज्यादा वुंडेड था, बट एंड में क्या है, शी सकम टू इंजरीज, इंजरीज के सामने उसने दम तोड़ दिया है। तो सकम टू इंजरीज। और कोई बंदा बहुत ज्यादा जल गया है बॉडी, तो और काफी दिन हॉस्पिटल में रहा बट मर गया, तो कहेंगे सकम टू बर्न्स, बर्न के सामने अपना दम तोड़ दिया, यानी मौत को गले लगा दिया। तो सकम का मतलब हो गया है झुक जाना, दम तोड़ना। फेल टू रेसिस्ट प्रेशर, टेम्पटेशन और सम अदर नेगेटिव फोर्स। ही हैज बिकम द लेटेस्ट टू सकम टू द स्ट्रेन। देखो अभी लॉकडाउन के टाइम चल रहा है, सभी स्ट्रेन में, सभी स्ट्रेस में है, बट आपको इस फेज को ओवरकम करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। आप इस टेंशन के सामने सर नहीं झुकना है, हार नहीं मानना है। तो सकम का मतलब वही हो गया झुक जाना, हार मानना या दम तोड़ना। ठीक है, तो सकम का सिनोनिम्स लिखा है। कौन कौन सी सिनोनिम्स हैं? गिवन और यील्ड, ये दोनों का मतलब वही हो गया सरेंडर। तो गिवन एक फ्रेजल वर्ब है और यील्ड इसका भी मतलब हो गया सरेंडर। सकम का मीनिंग हो गया सरेंडर करना, सकम मीन्स सरेंडर करना। तो एंटोनिम क्या है? रेसिस्ट।
आपको ये सारी टेम्पटेशन को, सारी प्रॉब्लम्स को, टेंशन को, स्ट्रेस को रेसिस्ट करना है, रोक देना चाहिए, अपने आप को डिफेंड करना चाहिए ना। तो सकम का एंटोनिम क्या है? रेसिस्ट। तो नेवर सकम टू एनी प्रेशर, यू हैव टू रेसिस्ट दैट प्रेशर, आपको उस प्रेशर को रेसिस्ट करना चाहिए। तो सकम का सिनोनिम क्या है? गिव इन, यील्ड। और सकम का एंटोनिम क्या है? रेसिस्ट। ऑलराइट, तो सकम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है। तो अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे है पियर। तो पियर एक नाउन है, और पियर हम किसको कहते हैं? साथी, समकक्ष व्यक्ति, अ पर्सन हु इज ऑफ इक्वल स्टैंडिंग विद अनदर इन अ ग्रुप। जैसे आपकी बराबर के लोग, जो कि आपके फ्रेंड्स हो सकता है, आपके साथ पढ़ते हैं, या आपकी उम्र का हो सकता है, या आपका सेम क्वालिफिकेशन वाला हो सकता है, जो आपके बराबर के लोग जो है उन्हें साथी, या सेम आपका लेवल का लोग जो है उन्हें पियर कह सकते हैं। तो पियर आपका दोस्त भी हो सकता है, क्लासमेट्स भी हो सकता है, राइट। तो अ पर्सन हु इज ऑफ इक्वल स्टैंडिंग विद अनदर इन अ ग्रुप। जैसे आप लोग सारे मेरे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप सब एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप एक दूसरे का पियर हो, है ना, एक दूसरे का पियर है। तो ये हमारी एक वर्चुअल क्लास है, आप एक दूसरे को देखते नहीं, बट हम सब एक क्लास की स्टूडेंट है। मैं टीचर हूँ, एजुकेटर हूँ, आप टीचर्स, आप स्टूडेंट हो, हम सब एक ही क्लास की है। तो समकक्ष व्यक्ति को पियर कहते हैं, तो आप लोग पियर हो, है ना। फाइन। तो सकम एंड पियर, इन दोनों वर्ड का यूसेज देखते हैं। डू नॉट सकम टू पियर प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कई बार दोस्तों की प्रेशर में आके, क्लास के बच्चों की प्रेशर में आके लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। वो भी कर रहा है, मुझे भी करना है, वो भी ऐसा है, मुझे भी ऐसा करना है, बट नेवर डू दैट। उस पीयर प्रेशर को, दोस्तों का या क्लासमेट्स का प्रेशर के सामने कभी सकम नहीं होना है। व्हाट यू मीन बाय सकम? आप सरेंडर नहीं करना है, आप यील्ड नहीं करना है। ऑलराइट, तो डू नॉट सकम टू पीयर प्रेशर। तो दोनों वर्ड का इस्तेमाल हुआ ना, सकम का भी इस्तेमाल हुआ है, पीयर का भी इस्तेमाल हुआ है, राइट। ऑलराइट, तो सकम एंड पीयर। तो नेक्स्ट वर्ड जो है स्कोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्कोर्स? स्कोर्स का मतलब हो गया बहुत से। एक तो स्कोर है, सिंबल स्कोर हम कहते हैं, वो मार्क है। आपकी जो एग्जाम में क्या स्कोर आ गया, और स्कोर का प्लूरल स्कोर्स हो गया, वो मार्क्स हो गया। इसकी बात मैं कर ही नहीं रही हूँ, ये तो एक जनरल बात है। इसके अलावा स्कोर्स का एक मीनिंग है बहुत से, अनेक। जैसे कोई कह रहा है कि सचिन स्कोर्ड scores of run, इसका मतलब सचिन ने बहुत सारे रन्स, अनेक रन्स, है ना, बहुत सारे रन्स स्कोर किया है। सचिन स्कोर्ड स्कोर्स ऑफ रन्स। स्कोर्स का मतलब क्या है? बहुत से, अनेक, अ लार्ज नंबर और अमाउंट, मेनी, बहुत ज्यादा, सेवरल, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो स्कोर्स का मतलब हो गया मेनी या सेवरल। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई मेड स्कोर्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स। क्या लिखा है? आई मेड स्कोर्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स, है ना। आई मेड स्कोर्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स, तो बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बनाया मैंने। आई मेड स्कोर्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स, तो बहुत से, अनेक, इसको कहते हैं स्कोर्स। ऑलराइट, मेड स्कोर्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स। तो देखते हैं, अफगानिस्तान लॉस्ट द मैच बट वन ओवर स्कोर्स ऑफ इंडियन फैंस। व्हाट यू मीन बाय स्कोर्स ऑफ इंडियन फैंस? बहुत सारे, अनेक इंडियन फैंस थे, है ना। एक जैसे भी आपको पता है, कोई भी एक्टर हो, कोई भी मूवी का हीरो, उसका बहुत सारे फैंस होता है। स्कोर्स ऑफ इंडियन फैंस, स्कोर्स ऑफ फैंस, है ना। तो स्कोर्स मतलब हो गया बहुत सारे, मेनी, अनेक, सेवरल को हम कहते हैं स्कोर्स, राइट। तो अफगानिस्तान लॉस्ट द मैच बट वन ओवर स्कोर्स ऑफ इंडियन फैंस। इसको याद करना बहुत इजी है। सचिन ने स्कोर किया है ना, सचिन ने स्कोर किया है, क्या किया है? स्कोर्स ऑफ रन, स्कोर्स ऑफ रन स्कोर किया है, बहुत सारे रन को स्कोर्स किया है। यही सेंटेंस से याद हो जाएंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। अभी अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे है, वो है टर्नकोट। व्हाट यू मीन बाय टर्नकोट? टर्नकोट हो गया दल बदलू, दल बदलू। जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो पिछली साल इस पार्टी में था, अभी इस साल उसको छोड़ के दूसरी पार्टी में आ गया।
तो ये इसको हम कहते हैं टर्न कोट। टर्न कोट जो है दल बदलू है, अ पर्सन हु चेंजेस साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट एक्सेट्रा। जैसे कि लास्ट ईयर दूसरी पार्टी में था, इस साल इस पार्टी में आ गया, उसको हम कहेंगे टर्न कोट। आज के पॉलिटिक्स में बहुत ही रेलेवेंट वर्ड है टर्न कोट। तो टर्न कोट को याद करना क्या है, लास्ट ईयर वो एक्स पार्टी का कोट पहनता था और इस बार टर्न हो गया और अभी पहन रहा है वाई पार्टी का कोट। कोट आपको पता है जो ब्लेजर हम पहनते हैं, तो कोट को टर्न करके पहनते हैं। इस बार उनका पहन लिया, अगली बार उनका कोट पहनेगा, तीसरी बार किसी और का कोट पहनेगा। तो कोट को टर्न में पहनते हैं, टर्न कोट, कभी इनका कभी उनका कभी तीसरे का। तो टर्न कोट कौन है, दल बदलू है बच्चे। टर्न कोट स्टूडेंट, डू यू फॉलो, डू यू एंजॉय दिस सेशन? आपको अच्छा लग रहा तो यू कैन जस्ट पुट सम कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, राइट। तो टर्न कोट का मतलब हो गया दल बदलू। दल बदलू कौन है, अ पर्सन हु चेंज साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट एक्सेट्रा। दे कॉल्ड हिम अ टर्न कोट, राइट। JDS Turncoat, Danish Ali, elected leader of BSP in LS। तो कुछ नेता के नाम मेंशन किया है, दैट इज नॉट रेलेवेंट। हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, हमारे लिए रेलेवेंट वर्ड है। तो ये पर्सन टर्न कोट है क्योंकि इन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन किया है। तो एक पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी ज्वाइन किया है, जो दल बदलू है, हम उनको क्या कहते हैं, टर्न कोट कहते हैं। हम उनको कहते हैं टर्न कोट। ऑलराइट, चल ये अगला वर्ड काफी 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 अच्छा वर्ड है, ये है इंसॉल्वेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट वर्ड का क्या मतलब है, राइट। इंसॉल्वेंट वर्ड का ये मतलब है कोई भी पर्सन जो है दिवालिया हो गया। तो दिवालिया हो गया तो हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया, राइट। दिवालिया, जैसे कि विजय मल्ल्या की बात आपने पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में, उनकी कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गया है ना, तो ये वर्ड यूज करते, ये भी आप जानते हैं बैंकरप्ट। तो गरीब नहीं कह सकते हैं, दिवालिया का मतलब हो गया बैंकरप्ट। तो प्रॉब्लम तब आता है, देखो इंसॉल्वेंट का जब आपको सिनोनिम एंटोनिम में क्वेश्चन है, ऑप्शन ए पुअर और दूसरा ऑप्शन बी बैंकरप्ट आता है। तो यानी तो बच्चों को लगेगा हम पुअर में चूज कर दूं क्योंकि गरीब है। गरीब नहीं है, गरीब नहीं है, दिवालिया है। दिवालिया नॉर्मली ये यूज होता है बिजनेस के साथ, कंपनी के साथ, बैंक के साथ, जो वो अपने खर्च पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने लोन लिया है, वो लोन पूरा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो फिर उन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है। उन्हें हम गरीब नहीं कह सकते। तो इंसॉल्वेंट का सिनोनिम क्या है, बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट पुअर नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है। इंसॉल्वेंट है बैंकरप्ट, राइट, दिवालिया। अनेबल टू मीट और डिस्चार्ज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, उन्हें कहते हैं हम इंसॉल्वेंट। एन इंसॉल्वेंट पर्सन, एन इंसॉल्वेंट कंपनी। विजय मल्ल्या का कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है। तो इंसॉल्वेंट क्या है, दिवालिया है। ऑलराइट, तो इंसॉल्वेंट का एंटोनिम है, तो सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट आर एंटोनिम्स। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट क्या है, एंटोनिम्स है। अपना कर्ज चुका देने के योग्य, सॉल्वेंट के पास पैसा है, तो बहुत सारे कंपनी प्रॉफिटेबल होके आजकल चल रहा है, वो अपने लोन भर रहा है, लोन लिया है बैंक से, वो लोन भर रहा है, तो कंपनी तो सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट कंपनी अच्छी खासी चल रहा है, इंसॉल्वेंट कंपनी दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया। तो केपेबल ऑफ मीटिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो एक कंपनी सॉल्वेंट भी रहेगा, इंसॉल्वेंट भी रहेगा। वो ठीक ठाक चल रहा है तो वो सॉल्वेंट कंपनी है। जिसके पास अपने कर्ज चुकाने के पैसा नहीं है तो वो इंसॉल्वेंट कंपनी है। तो इंसॉल्वेंट वर्ड मैंने आपको कहा नॉर्मली यूज होता है बैंक के साथ, बिजनेस के साथ, यानी कंपनी के साथ, ठीक है ना, फाइन, तभी तो उन्हें दूसरे टेक ओवर करते हैं। तो सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंसी इसका नाउन फॉर्म है। तो सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट जो कि दोनों एडजेक्टिव था, ये बोथ वर एडजेक्टिव, एंड सॉल्वेंसी इज नाउन। सॉल्वेंसी मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग फाइनेंशियली सॉल्वेंट, जिसके पास, जिस कंपनी के पास अपने खर्चा कुछ चुकाने के पैसा है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंसी।
राइट, सॉल्वेंसी कहते हैं। देखो अभी ये यूसेज अभी मार्केट का क्या हाल चल रहा है तो सबको पता है, सॉल्वेंसी फियर्स वे ऑन मार्केट्स। हाँ, सॉल्वेंट रहना कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी ये पैंडेमिक थ्रेट के टाइम पे सॉल्वेंट रहना बहुत ही मुश्किल है, तो हर बैंक का यही फियर रहता है कैसे सॉल्वेंट रहूं, या हर कंपनी का यही फियर रहता है हम कैसे सॉल्वेंट रहूं। तो आप फिनेंशियल टाइम्स में या फिनेंशियल एडिशन आता है न्यूज़पेपर में, इसमें ये वर्ड हर रोज यूज होता है, क्योंकि ये कंपनी और मार्केट के लिए ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो, तो आपको सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आप यू कैन प्रेस द लाइक बटन फॉर माय वीडियो। चलो, तो नेक्स्ट वर्ड जो है वॉइड। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड? वॉइड का क्या मतलब है? वॉइड का मतलब हो गया शून्य, खाली, एम्प्टी, शून्य, तो कंटेनिंग नथिंग। द अर्थ वाज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड। पहले जब बने हुआ अर्थ का कोई फॉर्म नहीं था और वो एम्प्टी था, खाली था। तो वॉइड का मतलब हो गया एम्प्टी, यानी खाली, यानी शून्य, इज कॉल्ड वॉइड। फाइन, तो वॉइड से आया हुआ दूसरा वर्ड है डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब रहित, कोई भी चीज के अभाव है, उस चीज है नहीं तो आप कहेंगे डिवॉइड। जैसे आप कहेंगे कंपनी तो चलाने के लिए फंड्स नहीं है, कंपनी इज डिवॉइड ऑफ फंड्स। इसका मतलब क्या हो गया है? कंपनी फंड्स नहीं है, रहित है, अभाव है इसका। नॉट प्रेजेंट और इंक्लूडेड डिस्पाइट बीइंग एक्सपेक्टेड, रिक्वायर्ड और डिजायर्ड। अ गवर्नमेंट डिवॉइड ऑफ मॉरल्स, इसका मतलब है गवर्नमेंट तो चल रहा है बट गवर्नमेंट का कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है। फाइन, तो नॉर्मली यूज होता है एक आदमी बदतमीज है तो क्या कहेंगे? ही इज डिवॉइड ऑफ मैनर्स। इसका मतलब क्या हो गया? इस बंदे को कोई मैनर्स नहीं है, वो मैनर्स रहित है, राइट। तो डिवॉइड ऑफ मैनर्स, डिवॉइड ऑफ फंड्स, डिवॉइड ऑफ मॉरल्स। मॉरल्स की अभाव है, मैनर्स के अभाव है, फंड्स के अभाव है, तो कहेंगे डिवॉइड। तो वॉइड शून्य है और डिवॉइड का मतलब हो गया रहित या अभाव, रहित या अभाव, ठीक है। अब वॉइड के न्यूज़पेपर में क्या यूज आ गया है? फिलिंग द वॉइड, मतलब जो खालीपन है उससे तो फिल करना है ना, फिलिंग द वॉइड। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है एयरलाइंस का, तो फिलिंग द वॉइड, जो भी खालीपन है, जो भी एम्प्टीनेस है, उसे फिल करना है, तो फिलिंग द वॉइड। तो आज अपने ये दो वर्ड्स पढ़ा है, वॉइड एंड डिवॉइड, वॉइड एंड डिवॉइड, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्पेल बाइंड। बहुत ही खूबसूरत एक वर्ड है स्पेल बाइंड। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेल बाइंड? स्पेल बाइंड का मतलब हो गया सम्मोहित करना, होल्ड द कंप्लीट अटेंशन, फैसिनेट, सम्मोहित करना, मोहित करना। जैसे आप कहेंगे आप एक परफॉर्मेंस देखने गया, किसी का डांस देखने गया, नहीं तो किसी का सॉन्ग सुनने गया, कोई कंसर्ट में गया, आर्टिस्ट इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना अच्छा परफॉर्म किया, आप तो भूल ही गए आप कहाँ बैठे हो, आप अपने आप को भूल गया, राइट। ऐसे ऑडियंस पूरा कैरीड अवे हो गया। होल्ड द कंप्लीट अटेंशन, ऑडियंस को आर्टिस्ट ने अपने परफॉर्मेंस से स्पेल बाइंड कर दिया। आप क्रिकेट की फैन होगा है ना, क्रिकेट में जैसे विराट कोहली बैटिंग करते हैं, कितने मजेदार टाइम का पता ही नहीं चलता है। अपनी बैटिंग से विराट कोहली ने आपको स्पेल बाइंड कर दिया है, ठीक है। तो पूरा अट्रैक्ट करना है, फैसिनेट करना है, होल्ड द कंप्लीट अटेंशन, जिसको कहते हैं सम्मोहित करना, सम्मोहित करना। तो स्पेल बाइंड का ऑन द एवरेज मीनिंग हो गया अट्रैक्ट है, अट्रैक्ट बाय ब्यूटी हो सकता है, अट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस हो सकता है, अट्रैक्ट बाय ब्रिलियंस हो सकता है। तो इसका एंटोनिम क्या है? अट्रैक्ट का एंटोनिम आपको पता है, या रिपेल है ना, आकर्षित ना करना तो हम कहेंगे रिपेल करना। स्पेल बाइंड का एंटोनिम क्या है? रिपेल। तो स्पेल बाइंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्पेल बाइंड। जैसे मेसी मैजिक लिव्स पर स्पेल बाउंड, यानी मेसी जो फुटबॉलर है उनकी परफॉर्मेंस है, ऑडियंस इतना कैरीड अवे हो गए, इतना फैसिनेटेड हो गए, इतना अट्रैक्टेड हो गया, इतना सम्मोहित हो गया, तो ये यूसेज न्यूज़पेपर में आ गया, मेसी मैजिकली स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड। तो एंटोनिम क्या है? रिपेल, एंटोनिमस रिपेल। तो वेरी गुड वर्ड। तो स्पेल बाइंड का सिनोनिम एक तो इधर फैसिनेट लिखा है, दूसरा आप अट्रैक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट,
नेक्स्ट वर्ड जो है अमिड। तो व्हाट यू मीन बाय अमिड? अमिड का क्या मतलब है? अमिड का मतलब हो गया इन द मिडिल ऑफ, मध्यम में, के बीच, इन द मिडिल ऑफ। आई फाउंड इट अमिड द ट्रीज, इसका मतलब जो भी आप ढूंढ रहे हैं उन्हें आप पेड़ों के बीच में ढूंढ लिया है। आई फाउंड इट अमिड द ट्रीज, ट्रीज के बीच में, राइट, मध्यम में, बीच में होता है तो अमिड। तो अमिड का मतलब हो गया इन द मिडिल ऑफ, मिडिल में है तो हम कहेंगे अमिड। अमिड का दूसरा एक और मीनिंग है इन एन एटमोस्फियर ऑफ, जैसे आजकल हम कहते हैं अमिड पैंडेमिक थ्रेट्स। इसका मतलब क्या? पैंडेमिक है जो महामारी, अभी कोविड-19 चल रहा है, इस थ्रेट्स की माहौल में, इस एटमॉस्फेयर में, अमिड पैंडेमिक थ्रेट्स का मतलब इस एटमॉस्फेयर में, अभी पैंडेमिक का थ्रेट चल रहा है, अभी किसी ने शादी ऑर्गेनाइज किया, वो गलत है ना? अमिड पैंडेमिक थ्रेट्स शादी अच्छी सी करवाना चाहते हैं तो वो फिर अगर गलत बात होगी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो अमिड पैंडेमिक थ्रेट्स मतलब पैंडेमिक थ्रेट्स का एटमॉस्फेयर में, इस माहौल में, तो मध्यम में हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है, इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ भी हो सकता है, राइट। अमिड का दो सिनोनिम लिखा है, अमिडस्ट और मिडस्ट, और इन द मिडिल ऑफ द है ही, इन द मिडिल ऑफ है ही। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था तो मैं इसलिए ये वर्ड आपको बताना चाहती हूँ। अमिड्स का मतलब हो गया अमिडस्ट और इन द मिडिल ऑफ, ठीक है। और इन द थिक ऑफ भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी एक फ्रेज है। इन द थिक ऑफ का भी मतलब अमिड ही है। अमंगस्ट, अमंगस्ट और सिंबल अमंग भी हम कह सकते हैं, अमंगस्ट और अमंग ये दोनों सही है, ठीक है। अमिड और अमिडस्ट और मिडस्ट, इन द थिक ऑफ, अमंगस्ट और अमंग, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे सिनोनिम है, ये सारे हमारे सिनोनिम है। तो अमिड वर्ड का कान के क्या क्या सिनोनिम्स है? अमिडस्ट, मिडस्ट, इन द थिक ऑफ एंड अमंगस्ट। ओके गाइस, वेरी गुड। चलो, एंजॉय कर रहा है, अपने नोट्स बना रहे हैं तो मुझे लाइक कर देना, मेरा वीडियो को, मेरा रेफरल कोड याद रखना, दैट इज HELEN, हेलेन। ऑलराइट, सब्सक्रिप्शन का बात तो मैंने आपसे ऑलरेडी कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज वियर। What do you mean by wear? Wear is a verb. Wear का ये मतलब हो गया है घुमाना, मोड़ना। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, जैसे आप बाइकर हो, आप बाइक बहुत तेजी से चलाते, एकदम से गाड़ी को आपने टर्न कर दिया है, इसको कहते हैं अपनी गाड़ी को वियर कर दिया है। टर्न शार्पली, चेंज डायरेक्शन अब्रप्टली, एकदम से गाड़ी को मोड़ देना। तो जैसे बाइक रेस करने वाले लड़कों को आपने देखा होगा, चलते चलते गाड़ी को एकदम से मोड़ देते हैं, इट इज कॉल्ड वियर। द मोटर बाइक वियर टू द राइट, मतलब सडनली राइट में टर्न होके, जैसे मूवी का कुछ स्टंट सीन आप देख रहे हैं, हीरो को गाड़ी चल रहा है, एकदम से लेफ्ट में मोड़ दिया है तो गाड़ी लेफ्ट की तरफ वियर हो गया है, वियर हो गया है, राइट। तो इसको स्टोरी कैसे याद करेंगे? जैसे एक वीर है, वीर आदमी है ना, ब्रेव आदमी, वो तीर चलाते हैं, जैसे अर्जुन है, वीर आदमी है, तीर चलाते हैं, बट उसकी जो तीर है वो कहीं मोड़ के नहीं जाता, जहां निशाना है सीधा जाता है। तो वीर का तीर जो है वियर नहीं करता, वो मोड़ के कहीं और नहीं जाता, ठीक है ना। तो वीर का तीर जो है वियर नहीं करता, वीर का तीर सीधा निशाने पे जाता है, क्योंकि वियर का मतलब हो गया घुमाना या मोड़ना, यानी टर्न शार्पली, चेंज डायरेक्शन अब्रप्टली, टर्न शार्पली, चेंज डायरेक्शन अब्रप्टली। तो वीर का तीर क्या नहीं करता? वियर नहीं करता। ऑलराइट, तो वियर का सिनोनिम्स भी लिखा है। ये जो वर्ड्स आप याद करते हैं बहुत सिंपल वर्ड्स है, स्वर्व है, स्विंग है, डाइवर्ज है, शेयर। ये स्विंग तो आपने सुना होगा, जैसे बॉलिंग में आपने सुना होगा, बॉलर ने डाल दिया और बट बॉल थोड़ा टर्न होके गया तो बॉल स्विंग हो गया है। स्वर्व भी वियर का सिनोनिम है। और डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब जहां आप जाते हो दूसरे अपने डाइवर्ट हो गया है ना, तो शेयर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये चारों वर्ड का मतलब जो है क्या है? टर्न शार्पली होता है। वियर का सिनोनिम्स है स्वर्व, स्विंग, डाइवर्ज एंड शेयर। तो स्टोरी में मैंने आपको क्या बताया था? वीर का तीर वियर नहीं करता, वीर का तीर सीधा जाते हैं निशाने पे, सीधा निशाने पे लगता है, राइट। तो अभी हमने दो वर्ड्स डिस्कस किया था, अमिड एंड वियर। तो अमिड एंड वियर में देखते हैं। अमिड का मतलब हो गया इन द मिडिल ऑफ, और वियर का मतलब हो गया टर्न अब्रप्टली। अमिड रेन, अमिड रेन मतलब बारिश के बीच में,
टू प्लेन्स वेयर ऑफ रनवे, रनवे से एकदम से टर्न हो गया, एक्सीडेंट होने वाला था, बच गया। तो दोनों यूसेज है, ये एक लेटेस्ट न्यूज है। Amid rain, two planes were off runway, right? Great. Amid rain, two planes were off runway. Next word है exodus. What do you mean by exodus? Exodus तब होता है बहुत सारे लोग एक साथ निकलते हैं। गमन कह सकते हैं आप इसको, a mass departure of people from a hostile environment। अभी कुछ दिनों पहले मार्च में क्या हुआ कि पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो उसके बाद दिल्ली से बहुत सारे माइग्रेटरी वर्कर्स क्या किया, एकदम से निकल के यूपी और बिहार की तरफ निकल गए। उनके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, that is exodus. What do you mean by exodus? Mass departure. What do you mean by mass departure? बहुत सारे लोग एक साथ निकलते तो हम उसको कहते हैं mass departure। बहुत सारे लोग एक साथ निकलना is called mass departure, a mass departure of people from a hostile। What do you mean by hostile? इधर एक और वर्ड है, hostile का मतलब हो गया unfriendly, जो आपके लिए विरुद्ध है, आपके लिए फ्रेंडली, आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसे सिचुएशन को हम होस्टाइल कहते हैं। तो अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम अ होस्टाइल एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सोडस। तो दिल्ली से जब माइग्रेटरी वर्कर निकलते थे उसको एक्सोडस कहना बिल्कुल उचित है। अब ये एक्सोडस को कैसे याद करेंगे, इतना बड़ा वर्ड है। सिंपल ट्रिक आपके सामने देखो, हेलेन मैम की ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा। 110 लोग थे एक्सोडस में, मास डिपार्चर है, तो आपने पूछा उस ग्रुप में इतने सारे लोग निकले, उसमें कितने लोग थे, 110 लोगों का एक्सोडस निकले थे, 110 लोगों का एक्सोडस निकले थे, 110 लोग एक साथ निकले थे तो हम उसको कहेंगे एक्सोडस। 110 लोग एक साथ निकले तो उन्हें कहेंगे एक्सोडस। तो एक्सोडस का सिनोनिम्स क्या है, इवैक्यूएशन, fleeing, migration, evacuation, fleeing and migration। तो फाइन, evacuation, fleeing and migration। देखते हैं, who will migrate when we are in power? योगी on exodus report। तो बहुत सारे लोग एक्सोडस कर रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट आया न्यूज़पेपर में, तो एक्सोडस रिपोर्ट कहेंगे हम उसको, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड इज वेरी सिंपल, इट इज haste। What do you mean by haste? Haste का मतलब जल्दी, तेजी, फुर्ती, जल्दी, तेजी, फुर्ती। तो आज हम जल्दी से करने के लिए एक और वर्ड शुरुआत में पढ़ा था, बच्चे आपको याद है? आपको याद है वर्ड, क्या वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको? हाँ, स्विफ्ट। आपका स्विफ्ट गाड़ी जो है तेज चलता है ना, तो स्विफ्ट इज द वर्ड। तो हेस्ट का सिनोनिम है स्विफ्ट, बिल्कुल सही है। तो जल्दी, तेजी एंड फुर्ती। तो एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट और एक्शन। आई राइट इन हेस्ट, अब जल्दी जल्दी लिखते हैं। I teach very slowly, I don't teach in haste। मैं बहुत स्लोली पढ़ाती हूँ, मैं बहुत जल्दी नहीं पढ़ाती हूँ, है ना। तो अब तो मैं कह नॉट इन हेस्ट, मतलब तेजी से नहीं। तो हेस्ट का मतलब हो गया तेजी, फुर्ती, जल्दी एक्सेट्रा। फाइन, तो हेस्ट का सिनोनिम है स्विफ्ट, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा। देखो, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी जल्दी करेगा तो काम खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा एक प्रोवर्ब है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, राइट। इसका सिनोनिम्स क्या है, लिखा हुआ है, हरी जानते हैं हम, अलैक्रिटी, सेलरिटी, एक्सपेडिशियसनेस, और जो वर्ड हमने पढ़ा स्विफ्टनेस भी हो सकता है और क्विकनेस भी हो सकता है, और निम्बलनेस, ये भी एक सिनोनिम हमने पढ़ा है, निम्बलनेस ये भी हो सकता है। तो ये सारी वर्ड सिनोनिम्स हैं। मैं एक बार इसको रीड करती हूँ दोबारा, राइट। कौन कौन सी वर्ड्स हैं, हरी, अलैक्रिटी, सेलरिटी, एक्सपेडिशियसनेस, स्विफ्टनेस, क्विकनेस एंड निम्बलनेस। तो हेस्ट का एंटोनिम क्या है, स्लोनेस। हेस्ट का एंटोनिम क्या है, स्लोनेस, स्लोनेस, है ना, स्लोनेस। तो इन हेस्ट का मतलब कोई भी काम अब इन हेस्ट कर रहा है, ये एक फ्रेज है। तो इन हेस्ट का मतलब क्या हो गया, फास्ट, क्विकली, हरिडली, फास्ट, क्विकली। बोलते भी मैं फास्ट बोलती, फास्ट, क्विकली, हरिडली। मैंने इस वर्ड्स को इन हेस्ट बोला, कैसे बोला, फास्ट, क्विकली, हरिडली, बहुत जल्दी, राइट, इन हेस्ट। तो मेक हेस्ट का मतलब जल्दी करो, हरी, हेस्टन, जल्दी करो, जल्दी करना है,
एंड मेक हेस्ट, जल्दी करना। आई मेक हेस्ट टू सील दिस, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि ये सील हो जाए। तो इन हेस्ट, मेक हेस्ट और सिंबल हेस्ट, ये इन तीनों का ये मतलब हो गया जल्दी, राइट। फाइन, तो एक काम करते हैं, आज हमने जितना भी वर्ड्स पढ़े उनको एक और बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। वर्ड्स को रिवाइज करने के टाइम आ गया अभी, ऑलराइट। तो कौन कौन सी वर्ड्स हमने शुरू किया है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड था नोड। व्हाट यू मीन बाय नोड? हाँ, सर हिला के एग्री करना है। और मसल का मतलब हो गया मुंह बंद करना, मसल मैन ने आपको मसल किया है। पेसेंट कौन था? पेसेंट इज अ फार्मर, पेसेंट एक फार्मर है। बैफल क्या है? कंफ्यूज करना, बैफल कंफ्यूज करना है। स्विफ्ट तेजी से, तो आपका स्विफ्ट गाड़ी स्विफ्ट चलता है। एश्योर आश्वस्त करना या यकीन दिलाना, इज कॉल्ड एश्योर। श्योरली आप पास हो जाएंगे, मैंने आपको एश्योर किया, तो श्योर से आप याद करेंगे एश्योर, ऑलराइट। सेडिशन क्या है? राजद्रोह, विद्रोह जो है उसको सेडिशन कहते हैं, और न्यूज़पेपर के एडिशन में आया है सेडिशन। स्ट्रिंजेंट का मतलब स्ट्रिक्ट हो गया, तो स्ट्रिक्ट जेंड जो है स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रिक्ट जेंड जो है स्ट्रिंजेंट है। फाइन, स्नैप टूटना, स्नैप एकदम से टूट गया तो स्नैप यूज करते हैं। रैवेज का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय, रूइन, स्पॉइल, डिस्ट्रॉय होना इज कॉल्ड रैवेज। सकम झुक जाना या दम तोड़ना, राइट, सकम। पियर, पियर आपका साथी समकक्ष व्यक्ति है, तो डू नॉट सकम टू पियर प्रेशर। स्कोर्स बहुत से, अनेक, मेनी, सेवरल। टर्नकोट कौन है? दल बदलू को हम कहते हैं टर्नकोट, टर्नकोट दल बदलू है। इंसॉल्वेंट दिवालिया है, और सॉल्वेंट के पास अपने कर्ज चुकाने का पैसा है। सॉल्वेंसी, वॉइड शून्य है, डिवॉइड का मतलब रहित हो गया। स्पेलबाइंड का मतलब हो गया अट्रैक्ट, सम्मोहित करना। अमिड का मतलब बीच में, इन द मिडिल ऑफ, है ना। वियर घुमाना या मोड़ना, वीर का तीर वियर नहीं करता है। और एक्सोडस, मास डिपार्चर, बहुत सारे लोग एक साथ निकलते हैं तो हम एक्सोडस कहते हैं। याद करने के लिए हमने कहा इस ग्रुप में 110 लोग हैं, वो एक साथ निकल गया, ये एक्सोडस है। हेस्ट, जल्दी या तेजी या फुर्ती को हम हेस्ट कहते हैं। फाइन, हेस्ट मेक वेस्ट, ये हमने सुन लिया। तो आई होप आई क्लास आपने एंजॉय किया और आपको यूजफुल भी हुआ है। आपने काफ़ी सारे वर्ड्स भी लर्न किया सिनोनिम्स और एंटोनिम के साथ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, और यू कैन पुट सम यूट्यूब कमेंट्स, आपको जो कैसा लगा, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, तब आपको नोटिफाई किया जाएगा मेरा क्लास अभी कब होगा। तो हैव अ नाइस डे।